मैं गुजरात अहमदाबाद से राजेश सहगल, आप लोगों का स्वागत है। आज 29 दिसंबर 2020, आज किसानों का आंदोलन का 33वां दिन है। आप सोचिए साहब, अन्न यानी हमारे में अन्न को भगवान कहा गया है। ये किसान लोग ये हमारे लिए भगवान है साहब। यही अन्न की उत्पत्ति करते हैं और वही हम लोग खाते हैं। आज उन लोगों को इस वर्तमान सरकार के सामने आंदोलन करना पड़ा। वो भी आंदोलन 1-2 दिन का नहीं चला साहब, आज 33 दिन हो गए, अभी तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। कल इन्होंने बुलाया वापस इन लोगों को। आप सोचिए साहब, ऐसा क्यों हुआ साहब? ये वन टाइप ऑफ ये ईगो है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी, उनको ईगो हट होता है, क्योंकि उनको ऐसा है कि हमने आज तक जो भी किया हमारे सामने कोई बोलना नहीं चाहिए। यही हुआ ना इसका मतलब, जो हम करें वो सही, आप करो गलत। आप सोचिए इन लोगों को क्यों उतरना पड़ा साहब। इनको प्रॉब्लम होगा तभी इन लोगों ने ये किया ना। आज 33 दिन साहब बहुत बड़ी बात होती साहब। आज 2 डिग्री टेम्परेचर में दिल्ली के बॉर्डर में सब लगे हुए हैं साहब। और इनको ऐसा कोई चिंता नहीं है, कोई मरे जिए, कोई इनसे लेना देना नहीं है। और ये अपने अपने अलग अलग किसानों से वहाँ जा जाके सबको मिल रहे हैं। वो अपने आप को स्वच्छ बता रहे कि हम क्लियर है। अरे भाई, कोई भी बात है, आप बैठ के उसको मसला हल कीजिए साहब। आज ये इन लोगों ने स्ट्राइक की, कल हो सकता है कोई दूसरे लोग भी स्ट्राइक कर, रेलवे स्ट्राइक करे, कुछ भी हो सकता है साहब। तो ये सब हमारी वर्तमान सरकार को ये सब सोचने की जरूरत है। इन लोगों को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारे अमित शाह जी हैं, वो अभी बंगाल में लगे हुए हैं। हर महीने कोई ना कोई दौरा करते हैं, क्योंकि वहाँ उनको किसी भी तरह ममता बनर्जी को हराना है। उनका यही है मकसद, क्योंकि उनका तो पहले से उनका है कि सब जगह हमारी सरकार होनी चाहिए, बस किसी की भी सरकार नहीं। हम जो कर रहे हैं 7-8 सालों में, हम सब सही। जो 70 और 60 सालों में हुआ वो सब गलत, जो हम कर रहे हैं वो सही। यानी जो पहले वाले बेवकूफ़ थे। आप सोचिए साहब, इन लोगों को क्या है कि ठीक है, अभी आपको मालूम है इन्होंने 7-8 सालों में कितना देश का विकास किया। नोटबंदी, GST, ये वो जो भी है, अच्छा खराब वो तो आप जानते हैं। एक तो आदमी ऐसे ही कोरोना से परेशान है। ये तो शुक्र है कि हमारे भारत देश में स्थिति नियंत्रण में है। ठीक है, कुछ हद तक केंद्र ने इसमें अच्छा काम किया, इसमें कोई गलत बात नहीं। और अभी एट प्रेजेंट जो अभी एक दूसरी बार कोरोना जो अब हुआ है, उसमें भी भारत देश ने काफ़ी कंट्रोल किया है कि भाई फ्लाइट्स वगैरह बंद की है, वहाँ से आना उनका चेक। बहुत बिल्कुल सही बात है। इसमें हम केंद्र सरकार की निंदा नहीं करते, ये बिल्कुल सही पॉइंट है और ये करने की ज़रूरत है साहब। क्योंकि अभी हमको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की, अभी हमारे गुजरात में भी आप देखिए, रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा। ठीक है, होटल्स लाइंग वाले कुछ लोगों को है प्रॉब्लम। अब किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम, सबका तो अच्छा नहीं सोच सकते साहब, क्योंकि वो उनको ऐसा, उनका पूरा बिजनेस आज ठप है। क्योंकि रात को आदमी बोले 8-9 बजे जाएगा, खाएगा क्या? किसी होटल रेस्टोरेंट वगैरह चल नहीं रही है। पर लेकिन अभी दिवाली के बाद जो परिस्थिति हुई थी, काफ़ी हद तक हमारे देश में बहुत अच्छी तरह इसको नियंत्रण में, पूरी इसमें केंद्र सरकार और राज्य सब ने इसमें साथ दिया। और हमारे गुजरात का भी इसमें नंबर 1 है साहब, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छा कंट्रोलिंग किया। और अभी एट प्रेजेंट क्या, हमारे लोग जागरूक हो चुके हैं। अभी ज़्यादातर लोग, क्योंकि एक तो पेनल्टी ले रहे हैं सब तबीयत की ये लोग, तो मास्क सब कंपलसरी लगा रहे हो। मास्क की इसकी एक मास्क ही ऐसा है जिसको आपको उसके सामने खड़ा रह सकते हैं आप। मास्क पहना है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लोग अभी उसका मास्क ज़्यादातर लोग अब लोग नहीं कर, अब लोगों को मतलब डर बैठ गया एक तरह का, क्योंकि मास्क लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कोरोना का डर तो अभी है, ऐसा गलत बात नहीं है। कोरोना तो अभी भी खतरनाक ही है, फिर भी अब थोड़ा इसका प्रभाव कम हो गया। और अभी बहुत सारे देशों में से वैक्सीन भी ढूंढ ली है, और हो सकता है हमारे भारत देश में भी, हमारे यहाँ पे 15 जनवरी तक बोल रहे हैं वैक्सीन, हालांकि कुछ जगह पे लगनी शुरू होगी। बहुत अच्छी बात है साहब, क्योंकि अभी देश ऐसे ही कोरोना से इन सबसे परेशान। मुझे अभी यही चिंता होती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में सोचना चाहिए। आज हम लोगों ने उनको बिठाया तो उनका भी फर्ज है, हमारी ये नहीं है कि उनका एक उनका ईगो हट होता है। क्योंकि आज तक हमने देखा, आज तक जो भी बस अभी उन्होंने आके यही सबसे पहले उन्होंने यही काम किया कि जो कांग्रेस ने 60-70 साल में काम किया उसके ऊपर पानी फेर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। वो राफेल किया, ये बोला हमने ही सब किया, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हमने ही, इन्होंने सिर्फ जा जाके उद्घाटन ही किया। ठीक है, अच्छे काम किए होंगे तो 7 साल में कुछ तो करेंगे ही नहीं। अभी इन्होंने छोटे लोगों का तो कुछ सोचा नहीं है।
ये तो आप सोचिए कि अभी ठीक है, अभी लॉकडाउन अभी चल रहा है, अभी काफ़ी जगह पे लॉकडाउन रात का चल रहा है, ठीक है, ये 31 दिसंबर तक लगाना जरूरी, क्योंकि हमारी पब्लिक भी नहीं मानती है उसमें कोई, उसमें हम सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार का दोष। पर आप सोचिए साहब, ये किसानों का आंदोलन का इनको सोचना चाहिए साहब। अभी वो ऐसा कि वो एक बात का आप ध्यान रखो साहब, ये जो सिख समुदाय है साहब, मैं ऐसा अभिमान तो नहीं करता हूँ, आज लॉकडाउन के अंदर ये गुरुद्वारे, ये पंजाब में ब्यास, ये दिल्ली में भी राधा स्वामी सत्संग, जो इन्होंने मदद साहब लोगों की किसी मंदिर वाला, ठीक है, कोई एक दो मंदिर वालों, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने भी मदद नहीं की। आज सबको, आज इतने तो लोग, चाहे बिहार, यूपी, एमपी, जहाँ के भी लोग थे, जहाँ पे भी फंसे थे, उनको खाना खिलाया गुरुद्वारे वालों ने। उन्होंने कभी किसी को, और उन्होंने आज तक कभी उसकी पब्लिसिटी भी नहीं की कि हमने ये खिलाया। अभी आप वही सिख समुदाय, भारत की आज़ादी में आप समझ लो 100 में से 85 से 90 लोग उनका हाथ है साहब। आज मिलिट्री में भी आज ज़्यादातर लोग पंजाबी सरदार वगैरह हैं। तो ये, इसमें हमारे मोदी जी को सोचना चाहिए। बस इनका ऐसा कि हमारे, अगर हमने ये कानून ले लिया तो हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके साथ बैठ के इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। आज किसान मर रहा है, एक तरह से देखने जाओ, उनको आप उनको पैसे की कमी है ये तो आप भूल जाओ साहब। उनके बहुत साहब कनाडा, यूएसए में सरदार लोग बहुत बैठे हुए साहब, मदद करने वाले। उसमें मदद यानी वो अपनी कौम के लिए देंगे, उसमें कोई गलत, और कोई गलत, कभी आप उसको आतंकवादी बोल रहे हैं, कांग्रेसी बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं, ऐसा मत करो। वो सिख लोग अपने एक किसानों का जो है उसके ऊपर बैठे हुए, ठीक है। वो तो मीडिया वाले, वो तो कुछ है ही, ज़्यादातर 85% तो मीडिया आपको जो छापना हो छापो साहब, क्या फ़र्क पड़ता है। पर कम से कम ये बहुत बड़े मुश्किल दौर में अगर ये कभी झगड़ा लंबा हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे साहब। ये हमारे देश को, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, क्योंकि ये सिख समुदाय, एक बात का ध्यान रखना, ये झुकने वाले नहीं, वो बात तो पक्की है, क्योंकि ये झुकेंगे नहीं। और मैं तो बोलता हूँ झुकना भी नहीं चाहिए साहब। बस हमारे प्रधानमंत्री को है कि हम किसी भी तरह इनको, ये मरेंगे, बॉर्डर में पड़े रहेंगे, ये करेंगे। अब वो केजरीवाल जी समर्थन कर रहा है, उसमें क्या अगर कुछ विपक्ष वाले हैं, ठीक है, हम भी मानते हैं कि वो ऐसे टाइम में कोई भी होता है तो वो एक सब हो जाते हैं, ठीक है साहब। वो विपक्ष वाले उनका साथ दे रहे हो, देना भी चाहिए, इसमें जो गलत है वो गलत है। अरे आपके पास तो पूरी सत्ता है साहब, आप तो उस कानून में बदलाव ला सकते हैं। अब तो वो सिख समुदाय तो बदलाव लाने का जो है, हमको वो पुराना वाला चाहिए, नवा नहीं चाहिए। तो अभी इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित जी को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। ये लोग तो, अमित शाह जी तो अपनी रैलियां करने में लगे हुए हैं, वहाँ पे किसी का कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है साहब। आप ये सोचिए साहब, अगर आपने एक मास्क नहीं लगा, आपको 1000 रुपया फाइन, ठीक है। कोई सब्जी मंडी में, कोई कपड़े की दुकान है, कहीं ज़्यादा भीड़, आप वहाँ जाके पेनल्टी कर रहे हैं। छोटा मोटा कोई जलसा हो रहा है, ये जलसे ही हो रहे हैं इनके। आज पॉलिटिशियन लोग तो जलसे ही कर रहे हैं साहब, मीटिंग करते हैं। आप देखो उनकी, आप सिर्फ कैमरा घूमता है, उसमें देखिए कितनी संख्या। फिर आप शादी पे बैंड लगा रहे, 50 नहीं 100 आदमी, 50, ठीक है, वो बात। लेकिन आप अपना भी तो देखो, आपका स्टैंड देखो। हमारे गुजरात में भी कितने लोग, अभी कोई मिनिस्टर था, उसने उसका बर्थडे मनाया, ये वो, सोशल डिस्टेंस का कुछ सब खत्म, किसी को कोई पड़ी नहीं, क्योंकि आज सत्ता पे। तो आप इसके ऊपर सत्ता, यानी आप अपने ऊपर भी तो लागू कीजिए इस चीज़ को। लोगों पे आप थोपते हैं कि भाई आपने मास्क नहीं लगा, ये पेनल्टी लगाओ, सोशल डिस्टेंस रखो, ठीक है, मैं तो बोलता हूँ अच्छी बात है, पर लेकिन आप अपना भी तो स्टैंड देखो। जब आप बड़े बड़े जलसे करते हैं, जब लोगों को इकट्ठा करते हैं, वहाँ आपका सोशल डिस्टेंस कहाँ जाता है? वहाँ तो कोई देखने वाला ही नहीं है। रोज कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उद्घाटन हो रहा है, कहीं ये हो रहा है। अरे भाई वो सब करो, जो करना है वो करो। अभी आप ये किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या है साहब, और इसमें मोदी जी उलझ गए साहब। मैं आपको बताइए, सिख समुदाय है साहब, ये पीछे हटने वाला नहीं है, पक्की बात है साहब, क्योंकि ये इसमें हमारे देश को खतरा है साहब। दूसरे देश वाले वो तो हमारे देश को, तो हमें ऐसा नहीं बोलते वो हमारे देश में मदद करेंगे। वो तो कोई भी होता है, अगर झगड़ा होता है तो हम खुश होते हैं ना, दूसरे देश वाले तो खुश ही होंगे ना। जैसे आप पाकिस्तान में इमरान खान पे होता तो नहीं खुश होते यहाँ वाले सब। मीडिया में ज़्यादातर पाकिस्तान में ये हो रहा है, वो उसकी सरकार जा रही है। आज तो 8 महीने से पाकिस्तान में इमरान खान की अभी तक गई नहीं, अभी भी है कि डेडलाइन है कि 31 दिसंबर तक चली जाएगी। अरे भाई आप अपना देश देखो। आज हमारा देश किस पोजीशन में खड़ा है, जैसे हम उनका बताते, वो लोग भी हमारा बताते। ये तो हमारा वीक पॉइंट है, वो बताते भाई देखो इनके किसान मर रहे, ये कर रहे, आज उन्होंने रास्ते बंद किए हुए। ये सब क्या है सब? ये नहीं होना चाहिए साहब। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसके बारे में उद्देश्य देना चाहिए कि भाई इसको कुछ, इसका फैसला कीजिए, क्योंकि ये ठीक है होगा, आप उनको बुलाइए, उनको देखिए, पर इसका याद 33 देश
33 दिन किसको बोला जाता है सर? पूरा महीने के ऊपर हो गया सर। इसका फैसला करने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद।